Hello everyone, this is आशुतोष मोदी एंड you're watching my channel आशुतोष बायो एक्सप्लोरर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों आज, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स का एक रिवीजन वीडियो, जहां पर सिर्फ 5 से 8 मिनट के अंदर, ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा प्लांट हार्मोन्स रिवाइज कराऊंगा और आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने यहाँ क्या, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, प्रॉपर हमने अरेंज कर लिया है। सब कुछ मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। आज कुछ भी मैं यहाँ पर आज बोर्ड वर्क नहीं करूंगा, सब कुछ मैं, ठीक है, इसी, ठीक है, बोर्ड पर रिवाइज करा दूंगा। सिर्फ 5 से 8 मिनट के अंदर सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स यहां मैं आपके सेट करने वाला हूं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, ठीक है, और प्लांट हार्मोन्स को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, प्लांट हार्मोन्स की जब बात करते हैं तो प्लांट हार्मोन्स को ही हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इसको बोलते हैं शॉर्ट पीजीआर या फाइटो हार्मोन्स, है ना। क्या होते हैं प्लांट हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? तो ये छोटे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट के ही पार्ट्स, ठीक है, प्लांट के नॉर्मल पार्ट से इसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। जैसे शूट का टिप करता है, रूट का टिप करता है, लीव्स करती हैं, फ्लावर करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, और इनफैक्ट सीड्स भी इन हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। अब बात करते हैं कि इन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बॉडी में कैसे होता है। तो बच्चों, 3 तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। पहला जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा बाय सिंपल डिफ्यूजन भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसा हम जानते हैं इथाइलिन हार्मोन जो कि गैसियस हार्मोन है, इसका ट्रांसपोर्टेशन गैस की फॉर्म में यानी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब आते हैं, तो बच्चों हमारी प्लांट की बॉडी में ना, प्लांट की बॉडी में मेनली 5 टाइप के हार्मोन्स मिलते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन, देन जिब्रेलिन, देन साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। बच्चों हमेशा याद रखो, ठीक है, एजीसी ये 3 हार्मोन जो है ना, ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, यानी प्लांट के अंदर अच्छे काम करते हैं, प्लांट के अंदर सारा अच्छा काम करेंगे, ठीक है। जैसे सेल का एलोंगेशन करवाएंगे, सेल का डिवीजन करवाएंगे, प्लांट का ग्रोथ कराएंगे, फ्लावरिंग कराएंगे, फ्रूटिंग कराएंगे। कहने का मतलब है सारे अच्छे काम करते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स ये प्लांट के अंदर गंदे काम करते हैं, खराब काम करते हैं, ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो बच्चों पहला जो 3 हार्मोन है ना, इनकी जो एक्टिविटीज है वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी है, ग्रोथ प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज है, और इन दोनों की एक्टिविटीज ग्रोथ इनहिबिट करने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर ये हार्मोन्स बनते क्या हैं। बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सिन से। बच्चों ऑक्सिन जो हार्मोन है ना, इसका सिंथेसिस याद रखना है शूट के टिप पे होता है। शूट का टिप ही साइट है जहां पर ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। कैसी एक्टिविटी है इसकी? ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। बच्चों इसका फर्स्ट फंक्शन है, प्रमोट करता है फोटोट्रोपिज्म को। क्या होता है फोटोट्रोपिज्म? देखो ये शूट है, शूट के, ठीक है, शूट का ध्यान देना, शूट का ये वो साइड है जहां पर लाइट फॉल कर रही है, ये सनलाइट है। ये रीजन जो है ना, शूट का ये रीजन जहां पर लाइट फॉल कर रही है, इसे कहा हमने लाइटेड रीजन। ये है इसका लाइटेड रीजन, और ये है इसका शेडी रीजन, है ना, शेडी रीजन। अब एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन कहां बनता है? शूट के टिप पे बनता है। ये ऑक्सिन जब नीचे डिफ्यूज करता है, नीचे की तरफ, और जब लाइट फॉल करती है इस वाले रीजन पर, तो ऑक्सिन का नेचर होता है फोटोफोबिक, लाइट से डर लगता है। तो ये ऑक्सिन ना बच्चों लाइटेड रीजन से मूव कर जाता है टुवर्ड्स द शेडी रीजन। ऑक्सिन मूव कर जाता है फ्रॉम द लाइटेड रीजन टुवर्ड्स द शेडी रीजन। मूव करने की वजह से ऑक्सिन का हो जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देना, ये वो रीजन है जहां ऑक्सिन नहीं है, क्योंकि मूव कर गया किधर? टुवर्ड्स द शेडी रीजन। तो इधर ऑक्सिन मूव कर गया, इधर ऑक्सिन नहीं है। इस वजह से जहां ऑक्सिन ज्यादा है वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर सेल्स साइज में बड़े हो जाते हैं, सेल्स का हो जाता है इलोंगेशन, और इलोंगेशन की वजह से, यानी डिफरेंस इन ग्रोथ की वजह से, इस साइड ग्रोथ होगा, इस साइड ग्रोथ हुआ, और इस साइड ग्रोथ नहीं हुआ। यानी ग्रोथ में डिफरेंस की वजह से शूट की क्या हो गई? बेंडिंग हो गई टुवर्ड्स लाइट। इसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। किसने कराया? ऑक्सिन ने कराया। और क्या फंक्शन है ऑक्सिन का? ऑक्सिन बच्चों हमने देखा यहां पर, ऑक्सिन ने क्या किया? सेल का एलोंगेशन करवाया। और क्या करता है ऑक्सिन? स्टेम कटिंग के अंदर, स्टेम कटिंग के अंदर रूट का फॉर्मेशन करवाता है ऑक्सिन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट हार्मोन के ऊपर, जो कि है हमारा जिब्रेलिन, ठीक है। कहां बनता है ये हार्मोन? ये हार्मोन बनता है यंग लीव्स के अंदर, इसके साइट है। इसकी एक्टिविटी भी कैसी है? ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और ये प्रमोट करता है स्टेम के इलोंगेशन को, यानी प्लांट को क्या करता है? लंबा कर देता है, प्लांट की हाइट बढ़ा देता है। ऐसे समझ लो कि प्लांट का ना ग्रोथ हार्मोन है ये, जो कि हाइट को बढ़ाता है। और क्या करता है? सीड के डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। सीड जो जर्मिनेट नहीं कर रहे थे उसे क्या करता है? जर्मिनेट करवा देता है। और क्या करता है? सेनेसेंस, प्लांट जो बूढ़े हो रहे थे,
प्लांट के पार्ट्स जो बूढ़े हो सकते थे उन्हें क्या करता है, उनकी एजिंग को डिले करा देता है, यानी कहने का मतलब है सेनेसेंस, बुढ़ापे को रोक देता है। नेक्स्ट हार्मोन है बच्चों हमारा साइटोकाइनिन। इसका जो फॉर्मेशन है, इस हार्मोन का फॉर्मेशन डेवलपिंग जो प्लांट पार्ट्स होते हैं जैसे डेवलपिंग लीव्स, डेवलपिंग सीड्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, यहां होता है। इनकी एक्टिविटी भी कैसी है, ग्रोथ प्रमोटिंग है। मेन काम होता है इस हार्मोन का प्लांट के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करना, प्रमोट करता है सेल के डिवीजन को, साथ साथ सीड और बर्ड्स के डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी सीड और बर्ड्स, सीड्स और बर्ड का जर्मिनेशन करवाता है, इनके जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। और इसी हार्मोन की तरह जिब्रेलिन की तरह ये भी सेनेसेंस को डिले करता है। तो ये तीन हार्मोन जो थे जो बच्चों है ना, ये तीन हार्मोन प्लांट के अंदर ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, यानी ये तीनों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर थे। अब ये दोनों प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, देख लेते हैं कैसे। देखो बच्चों, अगला हार्मोन हमारा एब्सिसिक एसिड। कहां बनता है ये हार्मोन, तो प्लांट के अंदर ये बनता है रूट्स के अंदर और बनता है पुरानी पत्तियों के अंदर, ओल्ड या मैच्योर लीव्स के अंदर, है ना। इसकी एक्टिविटी कैसी होती है, ग्रोथ इनहिबिटिंग होती है, ग्रोथ को सप्रेस करती है, ग्रोथ को रोकती है। कौन कौन सी एक्टिविटी करता है ये, फॉर एग्जांपल सीड को जर्मिनेट होने नहीं देता है, बर्ड्स को जर्मिनेट होने नहीं देता है, यानी मेंटेन करता है डोरमेंसी को, मेंटेन करता है इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स को, प्रमोट करता है एब्सीजन, पत्तियों को फॉल करा देता है, फ्लावर को फॉल करा देता है ना, फ्रूट्स को फॉल करा दिया। कैसी एक्टिविटी है, इनहिबिटिंग एक्टिविटी है, यानी करा दिया इसने एब्सीजन। और क्या कराता है, प्लांट के पार्ट्स की एजिंग करा देता है, यानी स्पीडिंग अप द डेथ प्रोसेस, ठीक है। और क्या करता है, स्टोमेटा को बंद करा देता है, इंड्यूस स्टोमेटल क्लोजनिंग। और क्या करता है, पत्तियों की विल्टिंग, पत्तियों को मुरझा देता है, पत्तियों की करा देता है विल्टिंग। कैसा एक्टिविटी है ये सारा, ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी है। क्यों कराता है पत्तियों की विल्टिंग, पत्तियों की विल्टिंग और स्टोमेटा की क्लोजनिंग इसलिए कराता है ताकि पानी का लॉस प्रिवेंट हो सके, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट हार्मोन है बच्चों हमारा इथाइलिन। ये एकमात्र हार्मोन है प्लांट की बॉडी में जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस हार्मोन का जो साइट ऑफ सिंथेसिस है, या तो फुल्ली डेवलप्ड फ्रूट्स के अंदर, या वैसे फ्रूट जो पक रहे होते हैं, राइपेंड फ्रूट्स होते हैं, पक जाते हैं या पक रहे होते हैं, उन फ्रूट से ये हार्मोन निकलता है गैस की फॉर्म में। कैसी इसकी एक्टिविटी है, इसकी मोस्टली जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी होती हैं, इनहिबिटिंग होती हैं। दैट्स व्हाई इथाइलिन भी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है। कौन कौन सी इसकी एक्टिविटी है जो कि ग्रोथ इनहिबिटिंग है, तो बच्चों इथाइलिन ना फ्रूट्स की कराता है, राइपनिंग फ्रूट्स को पका देता है। और क्या कराता है, ये भी पत्तियों की शेडिंग कराता है, यानी प्रमोट करता है एब्सीजन को, और प्लांट के पार्ट्स की एजिंग को भी स्पीड अप करता है ना। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से हमने ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स को रिवाइज कर लिया। हमने सब कुछ जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता था, सब कुछ हमने 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिया है। 10 मिनट से भी कम के अंदर हमने सब कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में रिवाइज कर लिया। कुछ भी इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा, और ये ठीक है पूरा आपके लिए जो मैंने बनाया था ये आपको कैसा लगा, जरूर से मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूं अपना लेक्चर नंबर 4, जहां मैं डिस्कस करने वाला हूं प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन, जहां हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, हम बात करेंगे नास्टिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।